देवेंद्र नगर के प्रतिष्ठित स्कूल रेनबो पब्लिक स्कूल के एलबी मिशन के तहत मोटिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में ऊर्जा संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में चीफ इंजीनियर सागर द्वारा बच्चों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में और पढ़ाई के बारे में टिप्स दिए गए। साथ ही साथ किसको क्या बनना है इसे लेकर गाइडलाइन दी गई। चीफ इंजीनियर चीफ सागर कांतिलाल वर्मा द्वारा बच्चों को हर क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही साथ किसी भी काम को पीछे पड़ने के लिए कहा जो चीज समझ नहीं आती मुझसे पूछ सकते हैं। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और यह भी कहा कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में जन जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही साथ गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का उनकी टीम काम कर रही है। रेनबो स्कूल एक बार मैं फिर सिद्ध कर चुका कि उनसे आगे कोई नहीं है। चीफ इंजीनियर विद्युत मंडल द्वारा रेनबो स्कूल की तारीफ की गई, बच्चों की तारीफ की गई और कहा कि ऐसे बच्चे मुझे हर जगह मिले तो मेरा भी मन ऐसे कामों में लगेगा। बिजली की जो समस्या आप बता रहे हो बार बार ट्रिपिंग होने की, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आंधी तूफान या बहुत ज़्यादा बारिश या लाइटनिंग होती है, उसके कारण बिजली में अवरोध होता है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने देवेंद्र नगर में वोल्टेज की समस्या आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए देवेंद्र नगर सब स्टेशन में 3 पावर ट्रांसफार्मर लगे। उसमें से 2 ट्रांसफार्मर की सप्लाई नागौर से कर दी है, 1 ट्रांसफार्मर की सप्लाई पन्ना से कर दी है, जिससे वोल्टेज की समस्या काफ़ी निदान हो है। इसके अलावा अभी अडानी का 132 kV सब स्टेशन चालू होने वाला है, इससे हमारे 4 फीडर निकल जाएंगे और देवेंद्र नगर की वोल्टेज की परमानेंट समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक सच क्वेश्चन ये बहुत दिनों से उठता आ रहा है जनता के मन में, ये जो तार लगे हैं जो ये सकलिया से आते हैं, हर बार जब आंधी तूफान आता है ये जर्जर स्थिति में है, इन पर सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अडानी का 132 kV सब स्टेशन चालू हो जाएगा, जिससे सीधे सप्लाई 132 kV सब स्टेशन 3-4 किलोमीटर जो अभी जंगल से आती है वो सीधी सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, तो अपने आप सुधार हो जाएगा। इसकी अब सुधार करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं अनूप जयराम हूँ, चीफ इंजीनियर सागर से। इसलिए आज देवेंद्र नगर का विजिट था, विजिट के साथ ही हम लोग कई कैंप इसमें आयोजित करना हो जाता है। आज का जो कार्यक्रम था ये KLB मिशन के अंतर्गत का कार्यक्रम है, जो हम लोग का मिशन है। वर्तमान में प्रदेश से जैसे 5 स्टेट में चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ काम करते हैं। पहला काम ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। इसके लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, बताते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए निःशुल्क निस्वार्थ उनको शिक्षित करने के लिए काम करते हैं। उनका स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली, इसके लिए भी स्कूलों में, शहरों में बच्चों को, बड़ों को बताते हैं, समझाते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि बच्चे बचपन से ही जान जाएँ, 6वीं क्लास से ही जान जाएँ कि उन्हें आगे किस रास्ते पर चलते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ समय से हम कर रहे हैं, बच्चे इस रास्ते पर चल रहे हैं। हर महीने उनके जो नंबर हैं वो बढ़ रहे हैं, उन्हें पॉजिटिवनेस आएगी। जहाँ तक ऊर्जा संरक्षण की बात है, चूँकि हम लोग बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, इन सब कामों के साथ साथ बिजली की बात भी करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण करिए, अपने बिजली के बिलों का पैसा भी समय पर जमा करिए। लेकिन मेन उद्देश्य हमारा इसके साथ साथ बच्चों बड़ों को स्वस्थ रखना, खुश रखना और उनके जीवन को खुशहाल रखना। आप तक KLB ग्रुप कब से सक्रिय है? KLB मिशन ये हमने काम तो काफ़ी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें जो ऑफिशियल है ये पिछले 2 महीने से सक्रिय है, ज़्यादा सक्रिय है। इसका यूट्यूब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इसका वेबसाइट आदि सब बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इसका हमारी खुद एक क्लास है जो ऑनलाइन चलती है, जिसमें जो नीडी बच्चे हैं, जरूरतमंद बात बच्चे, उनको हम लोग पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी स्कूल की फीस, उनकी कापी किताबें कुछ भी है, हम लोग हमारा परिवार अपने आपसी सहयोग से उनकी मदद करते हैं। गवर्नमेंट से या किसी भी संस्था से या किसी भी सदस्य से हम लोग किसी प्रकार का रुपये पैसे फीस आते हैं। किसी भी बच्चे को यदि KLB मिशन के बारे में एडमिशन लेना है या उसके बारे में मोटिवेशनल जानकारी प्राप्त करनी है तो वो कैसे प्राप्त करेगा? उसके लिए आज मैंने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल है, मेरी वेबसाइट है, मैंने वहाँ पर लिखी हुई है।
उसके माध्यम से वो मुझे मिस कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, वेबसाइट पर डाल सकते हैं, ईमेल पर डाल सकते हैं। इसका हम लोग बराबर पेपर के माध्यम से और भी सारे माध्यम उपयोग कर रहे हैं, उनसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कई बच्चों ने कॉन्टैक्ट यहाँ मध्य प्रदेश के ढेरों अलग अलग जिलों के बच्चे हैं जो लगातार कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। साथ ही यदि ज़रूरत हुई तो उनको अपनी क्लास में भर्ती करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इसमें अलग अलग हमारी फैकल्टीज़ हैं, कई IAS IPS जो बच्चों को समझाते हैं, कई दिल्ली के और बड़े शहरों के प्रोफेसर हैं, कैसे पढ़ना, कैसे बनना, क्या करना, ये भी बच्चों को समझाते हैं। और मुझे उम्मीद है और आशा है हमारे इस मिशन को जो निःशुल्क निस्वार्थ मानव सेवा के लिए काम कर रहा है, उम्मीद है कि चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हम लोग पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करवाते हैं, 15 अगस्त का कार्यक्रम है, इसमें भी विशेष विशाल स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि में भी हम लोग अस्पताल जाते हैं, बच्चों को, बड़ों को दवा, फीस आदि जो भी ज़रूरत होती है हम लोग कोशिश करते हैं और उनकी मदद करते हैं। समझाना पड़ा जल संरक्षण, जैसे आज मैं पहली बार देख रहा हूँ ऊर्जा संरक्षण और भी चीज़ों को बताने की क्यों जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों समय आ गया है कि हमें हर चीज़ के लिए आपको समझाना पड़ा? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी ही। कोई चीज़ मुझे नहीं आती है तो मुझे सुनना होगा, सीखना होगा। और मेरा धर्म और मानव धर्म ये कहता है कि मुझे आ गया तो मैं आपको भी प्रेरित करूँ। हमने जो सिस्टम बनाया है, चेन बनाई है, चेन ही बनाई है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको जोड़ूँगा, आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप भी लोगों को जोड़िए, समझाइए, बताइए। मुझे उम्मीद है ढेरों संस्थाएं इस टाइम पर काम कर रही है, मेरी भी संस्था काम कर रही है। हम लोग इस पर काम करके लोगों को प्रेरित करेंगे, समझाएंगे, तो घर घर ये मिशन पहुँचेगा। लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, शिक्षित होंगे। मतलब आपसे मिलकर हमारे मीडिया ग्रुप को बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मैंने अभी पर देखा, बच्चे आपकी बातों को बड़ी गौर से सुन रहे थे, इसके लिए हमारे मीडिया ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। मीडिया से भी अनुरोध, कभी इस पर नहीं आए कि इस बात की प्रचार प्रसार करिए ताकि अधिक से अधिक लोग सुने, समझें। किसी को 100% आएगा, 5 लोगों को 2 लोगों को, इसमें 90%। धीरे धीरे उसको भी इसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा बच्चे की तरफ। पन्ना से वीरेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।